हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाभ हानि पर। 3 वीडियो ऑलरेडी मैं इस पर बना चुका हूं, ये आज चौथा वीडियो है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आपके साथ शेयर किया है और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर करने वाला हूं जो आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे पिछले सालों में आप लोगों से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो पहला प्रश्न आप लोगों से शेयर करूंगा वो है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। अब देखो यहाँ देखने वाली बात है, ₹P प्रति दर्जन। अब एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो ₹P की 12 वस्तुएं खरीदी गई तथा P/8 के भाव से बेच दिया गया और एक वस्तु P/8 के हिसाब से बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? SSC 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि P की कितनी वस्तुएं खरीदी गई हैं? 12 वस्तुएं खरीदी गई हैं। ठीक है, P की 12। तो एक वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? एक वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? एक वस्तु का मूल्य हो जाएगा P/12। कितना हो जाएगा? P/12। ये क्या है? क्रय मूल्य है ये। ठीक है, अब बेची कितनी गई है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य P/8। कितना? P/8। P की 12 वस्तुएं खरीदी गई हैं, प्रति दर्जन का मतलब है 12। तो P की 12 वस्तुएं खरीदी गई हैं, तो हम एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे। एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया? P/12, यानी P में 12 का भाग दे देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आगे हमें दिया गया है कि उसने P/8 के भाव से वस्तुओं को बेच दिया, यानी कि एक वस्तु कितने की बेची? उसने P/8 की। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हमारे पास क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो हम लाभ निकाल लेते हैं। यहाँ पर लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बराबर हो जाएगा P/8 माइनस P/12। ये क्या करा हमने? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम। तो 8 और 12 का एलसीएम, यानी 8 और 12 के पहाड़े में आप लोगों को सबसे पहले आने वाली ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों में कॉमन होती है। तो 8 3 24 और 12 दूनी 24। तो 24 क्या हो गया? आपका एलसीएम हो गया। ये शॉर्ट तरीका है एलसीएम निकालने का। अब हम यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 8 के पहाड़े में 3 बार आया 24 को P से गुणा करा तो ये हो गया 3P माइनस 12 के पहाड़े में 24 कितनी बार पे आता है? 2 बार पे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे P को, तो हमारे पास लाभ कितना आ गया? 3P में से 2P गए तो P/24 आ गए। ठीक है, अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ऊपर P/24 यानी कि जो लाभ हो रहा है उसको, और नीचे क्या रखते हैं? क्रय मूल्य। लाभ बटावा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? P/12 है और गुणा कर देते हैं 100 से। अब इसको आगे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? P/24 इंटू, अब देखो ये 12 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, इसके पास जाके गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 12 बटावा नीचे कितना रह गया? P रह गया, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया P से P कट हो गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 2 से इसको काटेंगे 100 को तो 50 बार कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 50%। तो जब वस्तु को P प्रति दर्जन के भाव से खरीदा जाता है और P/8 के हिसाब से बेच दिया जाता है, तो इस तरीके के सवाल को मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इस तरीके से आप लोग हल करें।
आराम से हो जाएगा आप लोगों के। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो पिछले सालों में एसएससी में पूछा गया है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है एक व्यक्ति, यानी कि 14वां प्रश्न है। अभी तक मैं 13 प्रश्न हल करा चुका हूँ, ये 14वां प्रश्न है। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। क्या कह रहा है सवाल कि कोई व्यक्ति ने एक पुस्तक को कितने में बेचा? 891 रुपये में। तो ये हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएं, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, जब आप लोग पेपर इतने तैयारी कर लें कि बहुत अच्छा तरीके से आप लोग कर पाएँ और हर चीज़ आप लोगों के समझ में आ रही है, तो इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, है ना। इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सीधे सीधे सवालों को जमाते जाइए और हल करते जाइए। तो कोई वस्तु कितने रुपए में बेची? उसने एक पुस्तक बेची 891 में बेचकर लागत का मतलब हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें यहाँ पर दिया गया नहीं है, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं हम 100 रुपये। क्या करा हमने? क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये। तो लाभ कितना हो रहा है उसे? लागत का 1/10 लाभ कमाया। तो लागत हो गई, मान लिया था हमने 100 रुपये, तो x बटावा इसका 10 कमा लिया। ठीक है। अब उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमें इस सवाल को जमाना होगा। देखो लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो। जब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा और क्रय मूल्य कम होता है, तो लाभ होता है हमें। ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम जमाएंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 891 रुपये माइनस क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। लाभ कितना कमाना चाहता है? x/10। तो ये x/10 इस तरीके से इसको सेट करेंगे और फिर उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है हमें। तो 891 बराबर x/10 प्लस x। ठीक है। इसको हमने क्या करा? इस माइनस x को उठा के हम कहाँ ले गए? इस साइड में ले गए। ठीक है। तो हमारे पास ये माइनस का है, तो इधर जाके काय में बदल गया? प्लस में बदल गया। ठीक है। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 891 बराबर, यहाँ एलसीएम लेंगे हम, ये 10 आ गया। ठीक है। जब सिंगल संख्या होती है तो सिंगल ही एलसीएम आता है। ठीक है। तो यहाँ 10 का भाग 10 में दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा करा तो x प्लस 1 का भाग 10 में दिया 10 बार, 10 को 1 से गुणा करा तो ये हो गया 10x। तो हमारे पास कितना आ गया? 10 और 1 11x हो गया। 10 और 1 11x हो गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें भाग दे देना है, यानी कि 11x/10 इजकल टू 891। 11 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो ये हो गया 11 × 8 = 88। दायां पक्ष और ये बाएं पक्ष, दाएं पक्ष को बाएं पक्ष से काट सकते हैं, बाएं पक्ष को दाएं पक्ष से काट सकते हैं, कैसे भी काट सकते हैं। 11 × 8 = 88, 11 × 1 = 11। ठीक है। कितनी बार कट गया? 81 बार। तो x इजकल टू कितना आ गया? 81 × 10। इस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 81 से, तो हमारे पास आ गया 810 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 810 रुपये। बेचा कितने का? 891 रुपये का। तब उसको लाभ मिल जाएगा 1/10 क्रय मूल्य का। ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल आप लोगों से दिल्ली पुलिस में पूछा गया था 2010 के अंतर्गत। ठीक है। अब अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इस सवाल को आप लोग ध्यान से देखें। मैं उन्हीं प्रश्नों को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जो आप लोगों से या तो पूछे गए या पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखिए। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15। एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलो चावल खरीदे। तो 26 केजी चावल कितने में खरीदे? किलोग्राम चावल खरीदे उसने 2470 रुपये में। ये क्या हो गया? इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है। 26 किलो चावल का क्रय मूल्य कितना आ गया?
₹2,470। इनमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। तो 10 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य हो गया 110 रुपये प्रति किलोग्राम की, यानी 1 किलो चावल कितने का बेचा उसने? 110 रुपये का। तो 10 किलो चावल कितने के बेच देगा? 1100 रुपये के। तो ये 1100 रुपये के उसने चावल बेच दिए। कितने किलो में से? 26 किलो में से उसने 10 किलो चावल बेच दिए 1100 रुपये के। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए, लाभ कितना कमाना चाहता है वो? 70 रुपये का लाभ कमाना चाहता है। 70 रुपये का लाभ कमाना चाहता है। तो उसे शेष चावल किस दर से बेचना है? तो 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए हमारे पास शेष चावल कितने आए? शेष चावल कितने आए? 26 माइनस 10, यानी कि 16 किलो चावल बच रहे हैं। 16 किलो चावल बच रहे हैं, उन्हें किस दर से बेचे कि उसको 70 रुपये का लाभ हो जाए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना जो शेष चावल है, शेष चावल कितने के बेच दिए उसने? शेष चावल बेचे x रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। ठीक है। तो x रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। अब इसको हम जमा लेते हैं। कैसे? विक्रय लाभ कितने का चाहता है? 70 रुपये का। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ, इसमें जमाएंगे हम। तो विक्रय मूल्य कितना बन रहा है? देखो 10 किलो चावल बेचे उसने कितने के? 1100 रुपये के, है ना। तो ये हो गया 1100 रुपये प्लस, अब शेष चावल कितने बच रहे थे हमारे पास? 16 किलो। 16 किलो चावल को बेच दिया उसने 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, जो कि हमें पता करना है। ठीक है। तो ये टोटल विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है। अब इसमें से हम क्रय मूल्य को माइनस करेंगे। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना आया है? क्रय मूल्य आया है 2,470 रुपये। ठीक है। बराबर लाभ हो गया 70, यानी विक्रय मूल्य में से हमने क्रय मूल्य को माइनस कर दिया, तो लाभ की प्राप्ति हो गई 70 रुपये। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस 2,470 में से 1100 गए तो कितने बचे? 2,470 में से 1100 गए तो कितने बचे? 731, यानी कि 1370 बराबर 70। पक्षांतरण करेंगे, इस पूरे को उठा के हम इधर लेके आएंगे। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 16x = 70 प्लस 1370, ये माइनस इधर आके क्या में बदल गया? प्लस में बदल गया। तो 70 और जोड़ लेते हैं इसमें, तो कितना हो गया? 0, 7 और 7 14, 4 1, यानी कि ये हो गया 1440। ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास आ गया 16x, कितना आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया 16x = 1440। ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम भाग दे देंगे, इस 16 का इसमें भाग दे देंगे। तो 16 नाम होते हैं 144। ठीक है। तो हमारे पास आ गया 90। तो इस तरीके से 16 किलो गेहूँ 16 किलो चावल को वो 90 रुपये के हिसाब से बेचे, तो उसको लाभ हो जाएगा कितने का? 70 रुपये का लाभ हो जाएगा उसको। तो इस तरीके से इस सवाल को आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि एग्ज़ाम जो जिस एग्ज़ाम में आया है वो भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, नाम है बैंक पीओ 2010। तो इस तरीके के जो मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराए मैंने चैनल के माध्यम से, ये आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं और इन्हीं पर आधारित सवाल आते हैं। बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर मेरे साथ चैनल के साथ आप लोग जुड़ते हैं तो आप लोग निश्चित रूप से 50 में से, अगर एसएससी में चूँकि 50 सवाल मैथमेटिक्स के आते हैं, तो आप लोग 40 के अबाव समय के हिसाब से 40 से ऊपर प्रश्न इनको हल करेंगे। वैसे तो सारे सवाल आप लोगों को आ जाएंगे, लेकिन इस तरीके के जो सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एज इट इज़ उठकर आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे। तो
उम्मीद है कि 40 से भी आप लोग ज़्यादा करें, लेकिन वो तब होंगे जब आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे और जो सवाल मैं हल कराता हूँ उनको हल करेंगे और उनका रिवीजन करेंगे, इस पर आधारित सवालों की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप लोगों तक इस तरीके की वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।